2025 में दशहरा या विजयादशमी कब है, जानिए पूजा विधि। दशहरा पूजा का शुभ मुहूर्त कब रहेगा, रावण दहन कब किया जाएगा, यहाँ पाएं संपूर्ण जानकारी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अति लालसा सनातन उपाय चैनल में। विजयादशमी या दशहरा पर बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। इस दिन माता दुर्गा और भगवान राम की पूजा की जाती है। साल 2025 में यह त्यौहार अक्टूबर के महीने में मनाया जाएगा। इस दिन कैसे पूजा करनी है, किन मंत्रों का जाप करना है और पूजा का सही विधि क्या है। दशहरा पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। साल 2025 में यह त्यौहार 2 अक्टूबर को मनाया जाएगा। इस दिन लोग भगवान राम की पूजा के साथ ही माता दुर्गा की भी पूजा करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसी दिन भगवान राम ने रावण पर विजय प्राप्त की थी और साथ ही माता दुर्गा ने महिषासुर नाम के दानव का वध किया था। हिंदू धर्म में मान्यता रखने वाले लोग इस दिन पूजा पाठ करते हैं, साथ ही मंत्रों का जप और श्री राम और माता दुर्गा की पूजा करना भी इस दिन बेहद शुभ माना जाता है। आइए जानते हैं कि दशहरे के दिन आपको किस विधि से पूजा करनी चाहिए, किन मंत्रों का जप करना इस दिन शुभ होता है और पूजा के लिए शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहेगा। दशहरा 2025 शुभ मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:53 से लेकर 5:41 तक, प्रातः संध्या सुबह 5:17 से लेकर 6:29 तक, अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:04 से लेकर 12:51 तक, विजय मुहूर्त दोपहर 2:27 से लेकर 3:15 तक, गोधूली मुहूर्त शाम 6:26 से लेकर 6:50 तक। इन शुभ मुहूर्तों में आप दशहरे के पूजा आप कर सकते हैं। रावण दहन मुहूर्त हर वर्ष रावण दहन प्रदोष काल के दौरान किया जाता है। इस साल भी प्रदोष काल यानी सूर्यास्त के बाद ही रावण दहन किया जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार 2 अक्टूबर को सूर्यास्त शाम 6:05 पर हो जाएगा। इसके बाद रावण दहन किया जा सकता है। दशहरा 2025 पूजा विधि। दशहरे के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान ध्यान के बाद आपको पूजा स्थल की भी सफाई करनी चाहिए और गंगा जल से उसे शुद्ध करना चाहिए। इसके बाद स्वस्थ वस्त्र धारण कर भगवान राम का जलाभिषेक करना चाहिए और विधिवत पूजा आरंभ करनी चाहिए। पूजा में सबसे पहले धूप दीप और अगरबत्ती आपको जलानी चाहिए। इसके बाद पीले फूल भगवान राम को अर्पित करने चाहिए और साथ ही पीला चंदन भी श्री राम को चढ़ाना चाहिए। इसके बाद भगवान राम के मंत्रों का जप भी श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ आपको करना चाहिए। वही विजयादशमी के दिन श्री राम जी के साथ ही आप भगवान विष्णु की भी पूजा कर सकते हैं और उनके मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं। पूजा में आपको भोग के रूप में तुलसी के पत्ते भी अवश्य अर्पित करने चाहिए। पूजा के अंत में श्री राम जी की आरती का पाठ करना चाहिए और घर के लोगों में प्रसाद का वितरण करना चाहिए श्री राम जी की। चलिए अब आरती करते हैं। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरन भव भय, दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारूनम, कंदर्प अग्निनत अमित छवि नवनील नीरज सुंदरम, पटपीत मानहु तडित रुचि सुचि नवमी जनक सुतावरम, भजु दिन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम, रघुनंदन आनंद कंद कौशल चंद्र दशरथ नंदनम, सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभीषणम, अजानु भुज सर चापधर संग्राम जीत खर दूषणम, इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम, मम हृदय कुंज निवास करु कामादि खल दल गंजनम, मनु जाहिम राचेऊ मिलिहि सो बरु सहज सुंदर सावरो, करना निधान सुजान सीलु स्नेहु जानत रावरो,
यही भांति गौरी आशीष सुनी सिय सहित हिय हरसी अली। तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। दोहा जानी गौरी अनुकूल सिय ही हरसु न जाई कहीं। मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगे। श्री राम जी को प्रसन्न करने के मंत्र। ओम श्री रामाय नमः। श्री राम जय जय राम जय जय राम। ओम हाम ह्रीम राम रामाय नमः। ओम राम ओम राम ओम राम ह्रीम राम श्रीम राम क्लीम राम फट रामाय नमः। ओम आपदामप हर्तारम दातारम सर्वसंपदाम लोकाभिराम। श्री राम भूयो भूयो नमाम्यहम्। श्री रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेद से रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। दशहरा अबुझ मुहूर्त। दशहरा या विजयादशमी को अबुझ मुहूर्त भी कहा जाता है। दरअसल इस दिन किसी भी शुभ कार्य को शुरू करने के लिए मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं होती, इसीलिए इसे अबुझ मुहूर्त भी कहा जाता है। इस दिन प्रॉपर्टी की खरीदारी, व्यापार की शुरुआत करने से शुभ फल आपको मिल सकते हैं। दशहरे के दिन इस समय किया जाएगा सरस्वती विसर्जन। विजयादशमी के पावन पर्व के दिन सरस्वती विसर्जन भी किया जाता है। 4 दिवसीय सरस्वती पूजन का समापन भी इसी दिन होता है। सरस्वती विसर्जन श्रवण नक्षत्र के दौरान किया जाना शुभ माना जाता है। श्रवण नक्षत्र में सरस्वती विसर्जन का भी शुभ मुहूर्त सुबह 9:13 से दोपहर 3:19 तक है। भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहते हैं? भगवान राम ने अपने जीवन भर धर्म और नैतिकता का पालन किया। सामाजिक मर्यादा को ध्यान में रखते हुए ही उन्होंने हर कार्य को पूर्ण किया। मर्यादा और नियमों का पालन करने वाले प्रभु श्री राम को इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। रावण दहन के बाद करे ये उपाय। मानता है कि रावण जलने के बाद उसमें से बची थोड़ी लकड़ी या राख को घर में लाकर रखना चाहिए। इसे ऐसे स्थान पर रखें जहां किसी की उस पर नज़र न पड़ पाए। इस उपाय को करने से नकारात्मकता ऊर्जा दूर रहती है और घर में सकारात्मकता ऊर्जा का संचार होता है। दशहरे पर श्री राम मंत्रों का करे उच्चारण। मंत्र श्री रामचंद्राय नमः। श्री राम जय जय राम ओम रामाय नमः। विजयादशमी पर करे श्री राम जी के इन मंत्रों का जप। ओम श्री रामाय नमः। ओम रामभद्राय नमः। ओम रामचंद्राय नमः। ओम शाश्वताय नमः। ओम राजीवलोचनाय नमः। ओम श्रीमते नमः। ओम राजेंद्राय नमः। ओम रघुपुड्डवाय नमः। ओम जानकी वल्लभाय नमः। ओम जैत्राय नमः। ओम जीतामित्राय नमः। अपराजिता देवी की आराधना। दशहरे के दिन अपराजिता देवी की पूजा भी करने का विधान है। अपराजिता देवी को माँ दुर्गा का ही रूप माना जाता है। मानता है कि इस दिन महिषासुर का वध कर माँ कात्यायनी विजयी हुई थी, इसीलिए विजय की कामना के लिए देवी अपराजिता का पूजन किया जाता है। रावण दहन का समय 2 अक्टूबर 2025 गुरुवार को शाम में प्रदोष काल के समय 6:06 से लेकर 7:19 तक रावण दहन किया जाएगा। वहीं कुछ विशेष परिस्थिति में 7:45 तक भी रावण दहन किया जा सकता है। रावण के साथ क्यों जलते हैं मेघनाथ और कुंभकर्ण? दशहरा में दशानन के पुतले के साथ मेघनाथ और कुंभकर्ण का पुतला भी जलाया जाता है। यह परंपरा यह संदेश देती है कि विनाश केवल बुरे विचारों का ही नहीं होता है, बल्कि बुरी संगति और अधर्म का साथ देने वाले का भी अंत बुरा ही होता है। दशहरे पर बनेंगे ये शुभ संयोग। दशहरा 2 अक्टूबर 2025 को मनाया जाएगा। इस दिन सुकर्मा, धृति और रवि नामक शुभ संयोग भी बनेंगे। इन शुभ संयोगों में पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति भक्तों को होती है। दशहरा पर भद्रा का साया है क्या?
दशहरा 2 अक्टूबर 2025 को है। इस दिन भद्रा का साया नहीं रहेगा, इसीलिए पूजा के लिए कई शुभ मुहूर्त इस दिन रहेंगे। ब्रह्म मुहूर्त के साथ ही विजय मुहूर्त और अभिजीत मुहूर्त में भी भक्त इस दिन पूजा कर सकते हैं। दशहरे के दिन का प्रसाद क्या है? दशहरे के दिन प्रसाद के रूप में काले चने, पूड़ियाँ, सूजी या हलवा दिया जाता है। इन चीज़ों का भोग लगाने के बाद इन्हें प्रसाद के रूप में वितरित करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। दशहरे के दिन शस्त्र पूजा का मुहूर्त। शस्त्र पूजन के लिए 2 अक्टूबर को शुभ मुहूर्त दोपहर 1:21 से शुरू होगा। वहीं दोपहर 3:44 तक शस्त्र पूजन के लिए समय शुभ माना जाता है। इन कार्यों के लिए बेहद है शुभ है दशहरे का दिन। दशहरे के दिन नए कार्यों की शुरुआत करने के लिए बेहद शुभ माना जाता है। इस दिन किया गया शुभ कार्य सफलतादायक सिद्धि होता है। इस दिन आप अपने कारोबार की शुरुआत कर सकते हैं। बच्चों की पढ़ाई शुरू करवाने के लिए भी यह दिन बेहद शुभ माना जाता है। इस दिन योग, ध्यान और प्राणायाम करने से आपका आध्यात्मिक विकास होता है। इसके साथ ही दशहरे के दिन दान पुण्य करने से आपको ईश्वर और पितरों का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। ये थी आज की जानकारी। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखिए। जो भी भक्त की मनोकामना अधूरी रह गई हो, अगर आप चाहते हो कि आपका कामना पूर्ण हो, मनोकामना पूर्ण हो आपकी, तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखिए। आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। भगवान श्री राम से हमारा विनती है, माता दुर्गा से हमारा विनती है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए और प्लीज़ मोटिवेट कीजिए, हमारे चैनल को आगे बढ़ाइए, कमेंट कीजिए, लाइक, सब्सक्राइब कीजिए। भगवान श्री राम आपकी कामना